हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस। दिस इज अमित कुमार और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म हमने पहले पढ़ा और आज भी हम बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और बुद्ध धर्म में जो हमने पढ़ा और जो हमने इसमें बुद्धिज्म में देखा, मैंने बताया था लास्ट में, थोड़ा सा याद होगा आपको तो रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया था 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। 4 सार्वभौमिक सत्य क्या हैं। वैसे सार्वभौमिक को अगर लिखो तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, लेकिन यहां पर उनके 4 कौन से हैं जो सत्य ही है, जो गलत नहीं है, और इस चीज को ध्यान देना है, आपको समझना है। तो यहां पर 4 सत्य क्या। पहला मैंने बताया था लाइफ इज सफरिंग। ये आपको याद होगा, रिकॉल हो जाएगा कि जीवन एक क्या है, दुखों का संसार है, दुखों का भरा हुआ है जीवन। ये क्यों है दुख? क्योंकि डिजायर है आपके पास, डिजायर है, इच्छा है। इच्छा नहीं होगी सफरिंग नहीं होगी। इच्छा है तो सफर तो करना है, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा है कि BMW हो। BMW आपको चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या करोगे आप? फिर काम, अब उसके लिए मेहनत कर रहे हो, सफर कर रहे हो, हर चीज से गुजर रहे हो। तबीयत खराब है लेकिन ऑफिस जाना है, पैसा कमाना, आपकी क्योंकि इच्छा है कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा तब होगा। परेशान हो फिर भी मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज से सफर। ये इसके रिमूव करने के लिए मैंने बताया था, इसको रिमूव करने के लिए क्या जरूरी है? 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जरूरी है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, इनके बारे में बताओ। देख, इतना सही है अगर आप समझो कि आपके यूपीएससी से ये पूरा का पूरा लिंक करता है, आपके उसमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में सारा कुछ इसमें पता चलता है और बताते हैं इसमें। इन चीजों को हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या है, सबसे पहला अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ्स क्या है। इन्होंने कहा पहला, ये आपके जीवन को बदल सकता है। कैसे? जैसे एक ऐड आया था ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। सेम ऐसे यहां है कि 8 इनके हैं विचार और 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग है, आपकी लाइफ बदल देगा। ऐसा इन्होंने बोला। कब? जब ये उपदेश दे रहे थे। कहां पर अपना उपदेश दिया था? डियर पार्क पे। हिरण पार्क है जहां पर इन्होंने उपदेश दिया, सरमन किया। और ये कहां पड़ता है? सारनाथ वाराणसी में। यही बताया था मैंने, हाँ जी यही बताया था। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग, पहला इन्होंने कहा कि एक काम करो, अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले आप अच्छे विचार लाओ। अच्छे विचार आएंगे तो आपका क्या होगा? अच्छे विचार आएंगे, आप देखो अच्छे अच्छे विचार लाओगे तो अच्छी अच्छी सोच आएगी आपकी। अभी आपकी सोच गंदी है, अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे, अच्छी सोच शुरू हो जाएगी। तो यहां पर उन्होंने कहा राइट व्यू। क्या बताया उन्होंने? राइट व्यू होना चाहिए, आपका अच्छा विचार आए। अच्छा विचार आया तो अच्छी सोच, सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। सेम वही है। तो राइट थिंकिंग, राइट व्यू, राइट थिंकिंग। थिंकिंग को दूसरा उसमें कभी कभी आता है राइट थिंकिंग। पहले तो लिखिए आप, विचार अच्छा आएगा तो सोचोगे अच्छा, सोचोगे अच्छा तो इसी को आप कह सकते हैं रिजॉल्व, ये भी कह सकते हैं इसको। दूसरा पॉइंट, अच्छा सोचोगे। जब अच्छे विचार आने लगे और अच्छा सोचने लगे, तो जब आप सोचना शुरू किया, विचार आना शुरू हुए, तो जब आप बोलोगे तो कैसा होगा? वो अच्छा ही बोलोगे, क्योंकि आपके पास अब गंदी सोच चली गई, अच्छे विचार आने लगे, अच्छी सोच आने लगी। तो अब आपका क्या होगा? आपका होगा क्या? आपका अब बोलना बदल जाएगा, आपका भाव बदल जाएगा, बात करने का स्टाइल बदल जाएगा, क्योंकि आप अब अच्छे बन रहे हो।
जहां आप मम्मी पापा के पैर नहीं छूते वहां पैर छूने, जहां मम्मी पापा का सम्मान नहीं करते वहां सम्मान करने लगे। ये तब हुआ जब अच्छे विचार है, अच्छे विचार है, तभी तो कहते हैं मम्मी पापा कभी कभी अचानक से इतना बदलाव लड़के में आ गया, बाहर जाते ही बदल गया, बाहर जाके उसे महसूस हुआ और अच्छे विचार आए उसके दिमाग में कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी चीजें आई उनके दिमाग में और ये चीजें शुरू कर दी। तो यहां पर राइट थिंकिंग आया, ये सारी चीजें हुई, तो राइट क्या होगा, स्पीच भी राइट होगी। राइट स्पीच, सही बोलोगे, राइट स्पीच होगी। तो जब इतनी चीजें आप राइट कर रहे हो तो जो अब आपका काम होगा वो कैसा होगा, राइट एक्शन, सही काम करोगे। अब आप राइट एक्शन, सही क्रिया करोगे। आप राइट एक्शन कर दो या कंडक्ट कर दो तो ये क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। राइट एक्शन लोगे, काम सही करोगे। अभी तक जो गलत काम में फंसे थे अब काम सही होने लगेंगे आपके, अब सही करना काम करने लगे। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे, एक दूसरे से लिंक है। अच्छा सोचा, अच्छा विचार आए, अच्छा सोचना शुरू किया, अच्छा सोचना शुरू किया तो अच्छा बोलना भी शुरू किया, अच्छा बोलना शुरू किया तो हमारे काम भी अच्छे होने लगे, अच्छे काम होने लगे, अच्छा काम करने लगे। आप अच्छा काम करने लगे तो अच्छा जीवन भी जियोगे। सीधी सी बात है, जब सारी चीजें अच्छी कर रहे हो यहां से यहां तक, अब आप कामी क्रिया कर्म अच्छे कर रहे हो तो जीवन भी आपका अच्छा होगा। अच्छा जीवन जीने लगे, लाइवलीहुड कह सकते हैं, अच्छा जीवन जीने लगे। अच्छा जीवन जिया आपने, जब अच्छा जीवन जीने लगोगे तो अब आपकी टेंशन है क्या कुछ? भाई अभी तक टेंशन ये थी कि हमारे विचार ही अच्छे नहीं थे, विचार अच्छे आए तो सोच अच्छी नहीं थी, फिर विचार अच्छे आए तो सोच अपने आप अच्छी होने लगी। जब दोनों चीजें अच्छी हुई तो हमने बोलना अच्छा शुरू कर दिया, जब बोलना अच्छा शुरू किया तो हमने काम भी अच्छे शुरू किए, हमें लोग अच्छे मिलने लगे, काम अच्छा शुरू हुआ तो हमने क्या किया, अच्छा जीवन भी जीने लगे। जब अच्छा जीवन जीने लगे तो हमने क्या किया, अपना जब हम किसी को एफर्ट देंगे, डिलीजेंस करेंगे तो वो भी हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा। जो हम कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। राइट एफर्ट। इसके बाद इसमें जब आप अच्छे काम करोगे, अच्छा डिलीजेंस होगा, आपका अच्छा एफर्ट होगा तो आप अच्छा, आपका माइंड कैसा होगा, एकदम बिंदास टाइप का, यार कोई टेंशन नहीं है, बस अच्छा कर रहे हो। आप किस चीज की टेंशन, आपने किसी का बुरा किया होता तो आपको टेंशन होती कि यार मैंने उसके साथ गलत किया है। जब भी कोई बुरा करता है ना तो उससे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद वो एहसास करता है कि मैं इसके साथ गलत करके आ गया हूं। तो यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने अच्छी चीजें सोची, अच्छी चीजें आने लगी उसको। जब अच्छे विचार, अच्छी चीजें आई तो यहां पर अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ, उसका माइंडफुलनेस हो गया। अब उसके दिमाग में ऐसा राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस बोल सकते हो या रिकलेक्शन बोल सकते हो, सेम एक ही चीज है। आपके माइंड में अब कैसे आना, आपका माइंड किससे फुल हो गया, अच्छी चीजों से फुल हो गया, अच्छी चीजें भर गई आपकी, अब गंदी चीजें सब निकल गई, कुछ भी नहीं बचा, एक पॉइंट भी नहीं बचा। तो चाहे माइंडफुलनेस कर दो या रिकलेक्शन कर दो, अच्छा कलेक्शन हो गया। इसके बाद आपका बचता है एक 8वें नंबर का राइट। जब सब कुछ राइट अच्छा हो गया तो अब राइट आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन या आप कहें मेडिटेशन। अब आपका दिमाग क्या हो गया, अब आपका दिमाग काम एकाग्र होने लगा, आपका दिमाग काम करने लगा, एकाग्रता बढ़ने लगी, क्योंकि अब आपका दिमाग कहीं भटक नहीं रहा, क्योंकि आपको भटकने के लिए उसके कुछ बचा ही नहीं, तो भटकेगा क्या। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद अब ये 8 अगर अष्टांगिक मार्ग अपना लिया किसी ने तो जीवन आपको बदल गया, ठीक है, जीवन बदल जाएगा। तो वही चीज है आपकी। इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध के और भी बातें जानते हैं कि और इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज को भी जानेंगे और समझेंगे। और जो इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, इतने इजी क्वेश्चन आए हैं यार कि आपने अगर नहीं किया तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, है ना।
तो अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, एक तो मैंने पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ, इस वजह से कह सकते हैं आप एक बार, लेकिन आपको चीज़ समझ आ जाएगी अगर क्लास लेते। तो शायद आप जिन्होंने क्लास ली है तो उनको पता है कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया सब्जेक्ट से। जो हमने पढ़ाया सारे क्वेश्चन उसी से आए हैं, और उनको फंसा देना एक बड़ी बात होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके नोट से फंस जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया अब चलते हैं, उसका हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इसमें लिखना अलग बात है, तो हम उसको दूसरे PDF या कुछ उस तरीके से दिखाई देंगे आपको, और फिर उसके बाद सॉल्व कराएंगे एक एक चीज़ पॉइंट को। यहाँ पर क्या है कि बुद्धा ने एक चीज़ कही, बुद्ध कह सकते हैं कि बुद्धा डिड नॉट, क्या चीज नहीं किया, डिड नॉट मेंशन और टॉक अबाउट द गॉड। बुद्ध ने ना ही भगवान के बारे में मेंशन किया किसी में, ना ही मेंशन किया, ना ही बात की किसके बारे में, अबाउट गॉड। भगवान के बारे में ना उन्होंने कहीं किसी चीज में मेंशन किया अपने किसी बुक में या किसी में, ना ही चर्चा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात इनकी एक और, बुद्धा कह सकते हैं, बुद्धा नाइदर एक्सेप्टेड, ना ही इसने, नीदर एक्सेप्टेड नॉर डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ना ही इन्होंने ये कहा कि भगवान होते हैं, ना ही ये कहा कि भगवान नहीं होते, दोनों चीजें हैं। ना ही इन्होंने डिनाय किया, ना ही उन्हें एक्सेप्ट किया, ना ही माना ना ही मना किया। तो दोनों चीजें हैं इसमें, ये दोनों चीजें हुई। इसके बाद इसमें देखेंगे हम, इसके बाद बुद्ध के कुछ सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। बुद्धाज सिंबल्स यानी प्रतीक। इनका पहला प्रतीक जो है वो है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर जानते, कमल का फूल। ये ठीक है, तो ये इन्होंने एक कमल के फूल को, इन्होंने लोटस फ्लावर को इन्होंने वो किया, पहला इनका जो आया प्रतीक लोटस फ्लावर। इसका मतलब है, एक तो इसमें क्या, प्योरिटी, सिंबल ऑफ द प्योरिटी है। शुद्धता का प्रतीक, सिंबल ऑफ प्योरिटी, सिंबल ऑफ प्योरिटी, या इसे पद्मा भी बोला गया है। लेकिन ये सभी कलर को कैन बी ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर हो सकता है, उसको सभी को ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये ब्लू कलर को नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि ब्लू कलर को इसलिए नहीं लेता, नहीं वो करता, अपने प्योरिटी में नहीं रखता, क्योंकि इसको हनी सिंह ले गया ना। आपने गाना सुना होगा, ब्लू है पानी पानी, वो हनी सिंह ही ले गया इसको। हनी सिंह अपने गाने में ले गया, इन्होंने कहा सिंबल में नहीं रखेंगे, आगे हो सकता है हनी, कोई एक हनी नाम का पैदा होगा आदमी, वो ले लेगा। तो इन्होंने नहीं रखा। मतलब ये कहने का मतलब, इसका आशय ये है नहीं लेने का, कि ये आप देखते हो ना स्काई, स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है। और इस ब्लू में हुआ क्या, इस ब्लू में ये है कि आकाश में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, लेकिन ब्लू में सभी समा जाते हैं। तो ये प्योर कैसे हो सकता है, ये प्योर नहीं हो सकता, प्योरिटी नहीं हो सकती, इसलिए इस कलर को उन्होंने नहीं माना। दूसरा सिंबल है आपका धर्म चक्र। धर्म चक्र सिंबल है जो, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चलते हैं, दूसरा सिंबल देख लेते हैं। धर्म चक्र ये कैसा है, ध्यान से समझना।
ये है। इसमें आपने देख रहे होंगे कि इसमें क्या दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 धर्मचक्र है। धर्मचक्र को मैंने बताया था, धर्मचक्र प्रवर्तन ये किसे बोला गया था जब इन्हें पहला उपदेश दिया था। अब पहले उपदेश में इन्होंने 8 फ्यूल्ड पाथ किए, तो ये 8 स्पोक्स हैं, मतलब 8 तीर के निशान हैं। तो 8 स्पोक्स कह सकते हैं, स्पोक्स रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट्स द 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्पोक्स ये जो है इसके साथ साथ ये कह सकते हैं एक ये धर्म के बारे में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये किसमें, धर्मचक्र यानी उपदेशों को, 8 उपदेश अष्टांगिक मार्ग को समझाने की बात कर रहा है कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो लाइफ जिंगल आला, समझ लो। तो यही चीजें हैं, आपने अपनी लाइफ से ज्ञान की प्राप्ति हुई और लाइफ से आगे बढ़ जाओगे। आपने इसको किया, इसको माना, 8 उनकी बातों को समझा और आप आगे बढ़ जाओगे। दूसरा पॉइंट, तीसरा सिंबल, ये तो हो गया दूसरा। तीसरा है स्तूपा। स्तूपा आपका जो बनता है वैसा है ये स्तूपा। स्तूपा का मतलब जहां पर होली मॉन्क्स आर केप्ट, जहां पर आपके होली मॉन्क रहते थे वो इसी को हम स्तूपा बोलते हैं। स्तूपा उसे बोलते हैं, ठीक है। तो होली मॉन्क जहां रहते हैं, होली कह सकते हैं जो साधु, पवित्र साधु जो यहाँ रहते हैं, उसी को बोला गया है स्तूपा। स्तूपा के बाद एक आता है हमारा अलग से एक सिंबल आएगा, एक और सिंबल आएगा त्रिरत्ना। त्रिरत्ना जो बना है वो कुछ इस तरीके से है। आग जैसे इसमें चल रहा हो। त्रिरत्ना का मतलब 3 रत्न, इसे बोलते हैं त्रिरत्ना। त्रिरत्न हिंदी में कहे तो पहला इसका है द धम्मा, दूसरा द संघा, तीसरा द बुद्धा, या पहला कहेंगे द बुद्धा कह सकते हैं, पहला द बुद्धा। 3 इसके त्रिरत्न है। इसके बाद आपका आता है सिंबल स्तूपा के बाद ये स्तूपा हुआ, ये त्रिरत्न हुआ। स्तूपा हमने पहले बात कर ली है, त्रिरत्न हो गया। त्रिरत्न के बाद जो आएगा वो होगा आपका चत्रा। समझ आ रहा है? 8 सिंबल पढ़ेंगे, कल मुद्राज इसके बारे में पढ़ेंगे। कल क्या है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मुद्राज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 12 मुद्रा भी हैं। इसके बाद है आपका चत्रा। चत्रा का मतलब ये है एक छाता टाइप का कह सकते हैं। अम्ब्रेला, एक छाता आपका क्या करता है? छाता क्या करता है? छाता एक होता है जो पानी से बचाता है। सेम इस सिंबल का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके? ऑल एविल्स एंड हाई रैंक्स। यानी आपको जो बुराइयां हैं, जो अराजकता है, जो बैड थिंग्स हैं, बैड, उनसे बचाना, ना आने देना, उनसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है,
इसके बाद छत्रा के बाद आता है आपका ध्वजा। ध्वजा समझ आ रहा है? ध्वजा का मतलब है यहां पर, ध्वजा कब होता है, ध्वजा कब फहराया जाता है? ध्वजा तब फहराया जाता है, आपको पता होगा, ध्वजा फहराया जाता है जब आपको विजय मिल जाए, जीत जाए, विनर बन जाए, ध्वजा फहरा देते हैं कि हमारा विजय हो गया, हम भारत विजय होगी। तो ये ध्वजा, लेकिन यहां का ध्वजा का सिंबल थोड़ा सा अलग था। एक ऐसा जैसे एक जग होता है वैसे, ऐसे टाइप से। ये है आपका ध्वजा। ये क्या है? द विक्ट्री ऑफ, किस चीज की विक्ट्री, किस चीज में विजय पाना है यहां पर बुद्धा के जो टीचिंग था ना, बुद्धा का, बुद्धास टीचिंग, बुद्धा के जो 8 उनमें है उपदेश थे, 8 फोल्ड पाथ, उनमें अगर विजय प्राप्त कर लिया, आप विजय हो गए। द विक्ट्री ऑफ बुद्धास टीचिंग, बुद्धा के ज्ञान में विजय प्राप्त करने, जो ज्ञान दिया उसमें आप भी उसमें आ जाओ, आपको हो जाएगा। इसके बाद ध्वजा के बाद जो आगे आता है वो डियर और आपका नागा। एट सिंबल हो गए। 7वें नंबर का है अब आपका डियर। कि डियर इसलिए, एक तो समझ में आ गया होगा डियर, है ना? ये ऐसा ना हो कुछ और बन जाए खरगोश टाइप का, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे। ये मान लो हिरण है, डियर, और ये डियर जो है इसके लिए पहला सरमन कहाँ हुआ था, आपको मैंने बताया था पहला उपदेश कहाँ हुआ था। पहला उपदेश जो हुआ वो डियर पार्क में हुआ था, और डियर पार्क में कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में डियर पार्क पड़ता है, सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, तो यहाँ पर पहला उपदेश दिया था इन्होंने, इसलिए इसको डियर पार्क का नाम दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे तो इसके थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, तो आप बना लेना, क्योंकि आपको बनाना है इसमें, क्योंकि कॉपी में तो बन जाते हैं, इसमें नहीं बनते, थोड़ा सा कम बनता है। तो ये हमारा डियर पार्क है। ठीक है, डियर पार्क में एक चीज़ ये कह सकते हैं, पहला उपदेश इन्होंने दिया, और इसमें तो आप एक पॉइंट इसमें लिख सकते हो, द सिंबल द फर्स्ट सरमन, क्योंकि पहला उपदेश दिया था, तो सिंबल ऑफ द फर्स्ट सरमन। ये क्या है? डियर पार्क में फर्स्ट सरमन दिया, तो सिंबल ऑफ द फर्स्ट सरमन, पहले उपदेश का सिंबल है। किसके पहले उपदेश का? बुद्धा के। बुद्धा ने क्या किया? ये कहां पर हुआ था? डियर पार्क में हुआ था पहला, सारनाथ में। लास्ट जो है आपके 8वें नंबर का वो है नाग, सांप। तो सांप आप बना लो, सांप बनाना है। और सांप में, सांप का मतलब यहाँ से क्या है? नाग बनाने का रीज़न क्या है इसका? नाग बनाने का रीज़न ये है कि जो बुद्ध के धर्म के चीज़ें हैं उनको, जैसे नाग क्या होता है? नाग फंसा लेता है, नाग मोड़दार चलता है, तो वो अपनी चीज़ों को बांध के रखना, जैसे अपने बच्चों को होता है ना, घेरा बांध के उसके बीच में अंडे को रखता है, कि उसके अंडे का बाद में खुद ही उड़ाता है, उससे खा जाता है, कुछ वो कर देता है। बुद्धा के जो आप ये कह सकते प्रोटेक्शन ऑफ द बुद्धा एंड धर्मा, जो बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग थे, जो बुद्ध का धर्म बनाया गया था, उनसे रक्षा करना इसका काम है। प्रोटेक्शन, किस चीज का प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ द बुद्धा। यहां पर बुद्धा से मतलब बुद्ध का प्रोटेक्शन नहीं है, बुद्ध धर्म से है, बुद्धा एंड धर्मा कह सकते हैं, जो बुद्ध के वो आचार विचार हैं उनसे और इनसे। ठीक है, ये हमारा हुआ बुद्ध के सिंबल्स। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब लास्ट बचा है हमारा, इसका लास्ट है, एक नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा हमारा। लास्ट हमारा ये है कि बुद्धास
या बुद्धिज्म, मुद्राज। बुद्ध के मुद्राओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। और कल कोशिश ये है हमारी, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें कि हम उसमें आपको पेपर सॉल्व कराएं यूपीएससी का। बहुत ही ईजी आया था, बहुत ही समझदार, कोई बहुत ही क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, आप मज़ा आ जाता है उसको देख के, ये कह सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।